A very warm welcome to all of you into our podcast. They are going to make a shift towards IT. आज का पॉडकास्ट इंतहाई अहम है। बहुत शुक्रिया नूरुल्लाह आपका कि आपने हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से। बहुत ही सिंपल सी मिसाल दूँ, हमारे MPA साहब हैं, असमुद्दीन साहब। दुनिया जो है ये एक ग्लोबल विलेज बन चुका है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को सीखना आजकल की यूथ के लिए कैसा है? फेसबुक है, इसमें आपके पास ट्विटर है, इसमें आपके पास टिकटॉक है, इसमें आपके पास व्हाट्सएप है। अब जो हमारी हर शोबे जिंदगी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। A very warm welcome to all of you into our podcast. I am your host Mr. Nurullah. आज का पॉडकास्ट इंतहाई अहम है बिकॉज़ हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से और किस तरह आजकल का यूथ स्पेशली स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को किस तरह पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वसीम भाई। वसीम भाई मैथमेटिक्स किया हुआ है वसीम भाई ने BZU मुल्तान से, और साथ में शोबे वकालत का स्टूडेंट भी हैं, जर्नलिज़म भी कर रहा है। वसीम भाई एक माहिर तालिब इल्म है। वसीम भाई सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं, थैंक यू सो मच और पॉडकास्ट में। बहुत शुक्रिया नूरुल्लाह आपका कि आपने इस काबिल हमें समझा कि यहाँ पे बुलाया है, और मैं जो आपकी काविशें हैं और इस एज में जो आपने पॉडकास्ट्स का एक जर्नलिज़म का सिलसिला शुरू किया हुआ है, तो यकीन माने मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि हमारे साउथ वज़ीरिस्तान ट्राइबल बेल्ट खैबर पख्तूनख्वा में ऐसे नौजवान मौजूद है जो अपनी मदद आपके तहत अपने आप को ग्रूम भी कर रहे हैं, और हम जैसे लोग जिनका कोई पूछता भी नहीं है उन लोगों के पॉडकास्ट भी हो रहे हैं, और जो मुस्बत चेहरा है वो सामने लाया जा रहा है। तो खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। थैंक यू सो मच। बस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को सीखना आजकल की यूथ के लिए कैसा है, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अपना फ्यूचर किस तरह बिल्ड कर सकते हैं? नूरुल्लाह खान, देखो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। बेसिकली अगर हम देखें तो अब दुनिया जो है ये एक ग्लोबल विलेज बन चुका है। ग्लोबल विलेज की अगर हम बात करें, ग्लोबल विलेज का ये मतलब है कि दुनिया एक गांव है। यहाँ पर अगर एक बात, गांव की मिसाल इसलिए दी जाती है कि अगर गांव में कहीं पे गमी भी हो तो सारी जो उसका गांव होता है उसको पता चल जाता है। अगर यहाँ पे कहीं शादी भी हो तो जो पूरा गांव होता है वहाँ पे उन सबको पता चल जाता है। कोई भी एक्टिविटी हो, क्यों? क्योंकि वो लोग जो होते हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। हाँ, जुड़े हुए होते हैं। वहाँ पे मतलब शाम को जो बुज़ुर्ग होते हैं वो वहाँ पे बैठे होते हैं, औरतें जो होती है वो भी एक दूसरे के घर, मतलब वो सारे एक दूसरे की खबर रख रहे होते हैं। अब अगर हम देखें ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है तो यहाँ पे ये भी एक ग्लोबल विलेज बन चुका है। मतलब पूरी दुनिया में जो लोग हैं वो एक दूसरे के ज़रिए क्या है, कनेक्टेड है, IT के। हाँ, अब सवाल ये है कि ये कनेक्टेड किस तरह है। तो इसको अगर आप देखें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है जिसको हम कहते हैं, इन्होंने बहुत सारे सोशल मीडिया एप्स बनाए हुए हैं, जिसमें आप कह सकते हो फेसबुक है, इसमें आपके पास ट्विटर है, इसमें आपके पास टिकटॉक है, इसमें आपके पास व्हाट्सएप है, इसमें आपके पास इंस्टाग्राम है, इसमें आपके पास सिंपल फ़ोन है, इसमें आपके पास स्काइप है, बहुत सारी, हाँ बहुत सारे मतलब ये फीचर्स है। ये क्या करते हैं, आपका भाई अगर कराची में बैठा हुआ है, ही इज़ आल्सो इन कनेक्शन विद यू। क्यों? यहाँ पे आप उसको सिंपली कॉल भी कर सकते हो, आप उसको वीडियो कॉल भी कर सकते हो, आप उसको टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हो, आप उसको अपना घर भी दिखा सकते हो कि इस वक्त ये सूरत हाल है, ये सूरत हाल है। इट मीन्स दैट ही इज़ कनेक्टेड विद यू। सेम टू सेम अगर हम इशू देखें फ्रेंड्स के साथ भी यही है कि हम उनके साथ मुसलसल कनेक्टेड है। इसी तरह इफ़ समवन इज़ इन फॉरेन कंट्री, अगर कोई फॉरेन मुल्क में है वो भी आपके साथ कनेक्टेड है। इसकी मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ। हमारा बहुत अच्छा दोस्त है फतेहुल्लाह बरकी, आजकल चाइना में है,
एंड PhD कर रहा है, हमारे साथ था इधर, बट वी डू नॉट फील इट लाइक वो हमारे साथ नहीं है। क्यों? क्योंकि फिजिकल मिलना जुलना हमारा वैसे भी इतना नहीं होता था, वो कहीं और सिटी में होता था, हम कहीं और होते थे, लेकिन अभी भी वो जो व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट जो रब्ता होता है ये है। अब जब ये एक दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुका है, अब इस चीज़ से हमने अपना जो कैरियर है वो कैसे बिल्डअप करना है, मतलब वो जो रिवायती चीज़ें हैं वो सारी की सारी भी इसी IT की तरफ जा रही है। सिर्फ ग्लोबल विलेज की अगर हम बात करें ये नहीं है, अब जो हमारी हर शोबे ज़िंदगी है ये मुकम्मल तौर पर IT पे या 30% इन्हिसार कर रही है, या 40 कर रही है, या 60 कर रही है, 100% कर रही है। मतलब ये सारी की सारी चीज़ें अब IT की तरफ इन एप्स के थ्रू क्या कर रहे हैं, इन्हिसार कर रहे हैं। मतलब पहले जब आप किसी के साथ किसी को पैगाम देना होता था तो आपको मतलब लेटर वगैरह लिखना होता था और वो 1 महीने में पहुंच जाता था पैगाम, लेकिन अब लम्हों के अंदर आपका पैगाम पहुंच जाता है। ये बहुत बेस्ट है। अच्छा वसीम भाई, आजकल के डिग्रियां जो है ना स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इनकी तरफ ये करते हैं, क्या आजकल के स्टूडेंट्स जो अगर हम देखें अगर वो IT के रिलेटेड स्किल्स की तरफ तवज्जो दे तो ये कैसा रहेगा? मैं तो कहता हूँ कि ये वर्ल्ड वाइडली एक्सेप्ट भी हैं। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? नुरुल्लाह खान, मैं इसी चीज़ की तरफ आगे आ रहा था। देखो, मसला ये नहीं है कि आपके पास डिग्री है या नहीं है, आपके पास स्किल्स है या नहीं है, और आपके पास कौन सी स्किल्स है। मसला ये है कि इस वक्त जो शिफ्टिंग हो रही है, चाहे वो बिजनेसेस है, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर है, चाहे वो हमारा अपना जर्नलिज्म है, चाहे वो वकालत का शोबा है, दे आर गोइंग टू मेक अ शिफ्ट टुवर्ड्स IT, टुवर्ड्स ऑनलाइन सिस्टम, टुवर्ड्स इंटरनेट सिस्टम। ये सारे के सारे IT की तरफ जा रहे हैं। अब एक बंदा जो है, मैं सिंपल मिसाल देता हूँ, जब ये सारी चीज़ें IT की तरफ जा रही हैं तो इसका मतलब क्या है? क्या IT जो बनाने वाले लोग हैं, इसमें फीचर्स बनाने वाले लोग हैं, इन लोगों की डिमांड होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। न्यू चीज़ें आएंगी, न्यू चीज़ें इसमें इन्वेंट होंगी, न्यू चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर हमारा नौजवान जो है वो सॉफ्टवेयर बना सकता है, वो टेक्निकल सॉफ्टवेयर बना सकता है, बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, उनको सॉफ्टवेयर्स चाहिए होते हैं, उनको ये चाहिए होता है कि मेरा कितनी चीज़ें सेल हो रही है, कितनी परचेज हो रही है, इंटरनल मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, मैं कौन सी चीज़ लूँ तो उसमें मेरा सरमाया कम होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ये सारी की सारी चीज़ें वो पूरा दिन हिसाब किताब तो नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसके लिए उसे क्या चाहिए? मैथमेटिकल टाइप सॉफ्टवेयर चाहिए। ये जो हमने कैमरे CCTV लगाए हुए हैं, इनके लिए मॉनिटर होता है, इनको कनेक्ट करना होता है, ये किसके थ्रू होता है? ऑल दीज आर कनेक्टेड थ्रू इंटरनेट, थ्रू IT। इसी तरह अगर मैं सिंपल सी मिसाल दूँ, बहुत ही सिंपल सी मिसाल दूँ, हमारे MPA साहब हैं, समुद्दीन साहब का MPA रह चुके हैं। ही स्टार्टेड ए बिजनेस ऑफ हनी और ये मक्खन वगैरह का उसने बिजनेस शुरू किया। दुकान पता नहीं उसकी कहाँ पे है, मार्केटिंग वो किसके थ्रू कर रहा है? थ्रू सोशल मीडिया ऐप्स, थ्रू फेसबुक कर रहे हैं, और फिर आपको कहते हैं कि आप मेरे साथ ऑनलाइन कांटेक्ट करो, आप ऑनलाइन मेरे से परचेजिंग करो, मतलब मुझे इसी के थ्रू आपको मिल जाएगी। हाँ, ये चीज़ें देखो, तो दुकानदारी शिफ्ट हो गई। बिल्कुल ठीक है। एजुकेशन की तरफ अगर हम जाए, टीचिंग की तरफ, तो अगर टीचिंग लेवल पे हम देखें तो अब दुबई से, कनाडा से, UK से, यहाँ पे सारी की सारी जो टीचिंग है, जो पाकिस्तान उनको प्रोवाइड करते हैं, थ्रू जूम ऐप करते हैं, थ्रू स्काइप करते हैं, या एक दो उनके अपने जो एप्स होते हैं टीचिंग के मखसूस, थ्रू उनके ज़रिए करते हैं, तो आपका टीचिंग भी IT के थ्रू ऑनलाइन हो गया। वसीम भाई, एक बहुत ही मैं कहता हूँ ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है पेरेंट्स के लिए स्पेशली, कि वो हेजिटेट होते हैं, डरते हैं कि हम अपने बच्चों को अगर लैपटॉप इंटरनेट का एक्सेस दे दें ये कहीं गलत गाइड ना हो जाए। ये इनका जो कंसर्न है ये बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि बहुत सारी जो चीज़ें आती हैं तो उनका मुस्बत इस्तेमाल भी होता है, मनफी इस्तेमाल भी होता है। तो यहाँ पे चूँकि हमारा एक कंजर्वेटिव माशरा है, और यहाँ पे मतलब अगर कोई इस तरह का मोरल या फाइनेंशियल या इस तरह की चीज़ें आ जाए तो बड़ा नुकसान होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल,
जो ब्लास्फेमी गैंग है ये मतलब नौजवानों को वरगलाता है, फिर उनके ज़रिए वो ब्लास्फेमी के इन पे केसेस बनते हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। इसी तरह बहुत सारे मामलात और भी होते हैं, लेकिन एक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है नूरुल्लाह, इस आईटी के तूफ़ान को हम रोक नहीं सकते। बिल्कुल, ये बात तो है। इसको हम स्टॉप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये ज़िंदगी की ज़रूरत बन गया है, ये आपके जॉब की भी ज़रूरत बन गया है, ये आपके घर की भी ज़रूरत बन गया है। यू कैन नॉट स्टॉप इट। व्हाट टू डू इज़ कि आपने विजिलेंट रहना है। आपने मतलब वहाँ पे बहुत सारे ऐप्स है जो आपको बता देते हैं कि व्हाट इज़ योर सन, योर सिबलिंग, योर ब्रदर, योर यंगर ब्रदर, व्हाट इज़ ही इज़ डूइंग ऑन मोबाइल। आप उनके साथ अपना मोबाइल कनेक्ट करें, आप उनके लैपटॉप के साथ अपना लैपटॉप कनेक्ट करें, आप उनके लैपटॉप के साथ अपना मोबाइल कनेक्ट करें, इजीली आप उनको मतलब एक्सेस रखें, एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, आपने उन पे एक विजिलेंट रहना है और उसके साथ साथ उनको गाइडेंस देते रहे कि बेटा देखो आप इस वक्त सोशल मीडिया पे टिकटॉक देख रहे हो, तो आप बजाय इसके कि कोई ऐसी चीज़ देख रहे हो जिसका कोई फ़ायदा ना हो, आप यहाँ पे बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जो आपके मसाइल पे बोल रहे हैं, आप उनको फॉलो करो, उनसे सीखो। आपके बहुत सारे टीचर्स हैं जो वहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें सिखा रहे हैं जो आपको कोई नहीं सिखाएगा, आप वहाँ से सीखो। वहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल है जो आपको बताता है कि हाउ टू मेक योर सेल्फ फिजिकली फिट, आप वहाँ से सीखो। वहाँ पे इंजीनियर्स है, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन है, उनसे आइडिया लो। वहाँ पे मतलब हमारे मुल्क की जो डिपार्टमेंट्स है इनके अकाउंट्स बने हुए हैं, इनसे सीखो। इसकी एक सिंपल मिसाल है, आजकल चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा का जो ऑफिशियल अकाउंट है वो बड़ा वायरल है। तो कल हमारे गली में इस तरह कुछ टीएमए ने गंद उठा के फेंका हुआ था, मैंने जस्ट उसकी पिक्स ली और एक्स, अब इस पहले ट्विटर था, अब एक्स है उसका नाम, तो उस पर मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को टैग किया। मैंने कहा सर ये हो रहा है, तो कहा चीफ सेक्रेटरी साहब, कहा हम लोग और कहा गली का गंद। अगला बंदा भी कहे यार अगर वैसे फिजिकली मिलना हो तो कोई और बात करो, आप उसको गंद को तो नहीं कह सकते। लेकिन मैं जस्ट आईटी के फ़ायदे बता रहा हूँ। अगले इला में उन्होंने कहा, डिप्टी कमिश्नर को उन्होंने वो वहीं पे टैग किया कि इसका मसला हल कराओ। तो ये इस तरह की चीज़ें मतलब हम अपने इलाके की आवाज़ भी इसके ज़रिए बुलंद कर सकते हैं। हम अगर ट्विटर के अकाउंट्स या एक्स जो भी नाम है अब इसका, उसके ज़रिए हम अपने अकाउंट्स ओपन करें, यहाँ पे जो मसाइल है हमारे, जो हमारी ज़रूरियात है इलाके की, उसको भी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। अगर हम अपना छोटा मोटा बिज़नेस चलाना चाहें उसके लिए भी बेहतरीन चीज़ें। अगर हम मतलब एजुकेशन के हवाले से तो हम इसी तरह फेसबुक, इसी तरह व्हाट्सएप, मुख्तलिफ वेबसाइट वगैरह बना सकते हैं और पॉजिटिवली इनकम जनरेट कर सकते हैं। सर वसीम, एक और क्वेश्चन है कि आजकल की यूथ अगर हम देखें सिर्फ स्क्रॉलिंग करते हैं टिकटॉक पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, आप क्या कहते हैं कि स्क्रॉलिंग के बजाय अगर वो एक इफ़ेक्टिव ये शुरू करें, बिज़नेस शुरू करें? बिल्कुल, ये ज़रूरी भी है। मेरे ख़्याल में हर इंसान का जो वक्त होता है वो सबसे कीमती होता है, और ये एक बार चला जाए तो आप बहुत कुछ भी कर लेना, जो वक्त गुजर जाता है मतलब फिर बाद में आपको उस पे अफसोस होता है। रिस्पेक्ट टाइम, टाइम विल रिस्पेक्ट यू। टाइम विल रिस्पेक्ट यू। टाइम इज़ मनी एंड मनी इज़ टाइम। यस। अननेसेसरी व्लॉग्स बन रहे हैं, स्पेशली अगर हम महसूद या बरकी इसको देखें, जो अननेसेसरी व्लॉग्स बना रहे हैं, को कैसे रोका जाए कि वो इनसे हट कर कोई ऐसा ये करे? देखो, एक तो अगर ये लोग इनिशियल स्टेजेस में होते हैं तो वहाँ पे जाहिर सी बात है, अ पर्सन डोंट नो व्हाट टू डू। ठीक है, आप बंदर के हाथ में उस तरह दो तो या उसने अपनी गर्दन काटनी या आपकी काटनी है। और अगर हम देखें तो फिर ये चीज़ें टाइम के साथ खुद ब खुद सही भी होती जाती है, क्योंकि हमारे कौम में अभी वो व्लॉगिंग का एक शौक जागा हुआ है। आप क्या कहते हैं, ये पॉजिटिव स्टेप है? मैं इस लिहाज से यही कहना चाहूँगा कि दे नीड टू ग्रूम देयर सेल्फ एज सुन एज पॉसिबल। जितना अच्छा ग्रूम हो, जितना उनका व्लॉग का कंटेंट अच्छा जाए, कौम को फ़ायदा होगा, उनको भी फ़ायदा होगा, कौम को भी फ़ायदा होगा। दे आर यंग ब्लड, और इन लोगों को अपने लिए, अपने इलाके के लिए, अपनी फैमिली के लिए पॉजिटिव चीज़ें जो हैं वो क्रिएट करनी चाहिए। थैंक यू सो मच वसीम भाई। आखिर में अगर आप व्यूअर्स को मैसेज दे दें यूथ के लिए। मेरा जो मैसेज है, जो मैं अपने नौजवान जो नस्ल है उनके गोश गुजारना चाहूँगा, वो ये है कि
सबसे इम्पोर्टेंट जो थिंग है वो आपका वक्त है। आपने अपने वक्त को खुद ही प्रीशियस बनाना है, कोई और नहीं आएगा कि आपके वक्त को प्रीशियस बनाए। और दूसरी बात जो ये है कि इस वक्त जो आईटी का तूफ़ान आया हुआ है, यहाँ पे अगर इस दौड़ में कोई पीछे रह जाता है, ही हैज़ टू सफ़र, उसको सफ़र करना पड़ेगा कम या ज़्यादा, बट आपके पास अभी टाइम है, आपके पास स्किल्स है, आपके पास कैपेसिटी है, तो आप इस दौड़ में ख़ुद को मजबूत साबित करो। और जो चीज़ें आप कर रहे हो, जो मीडिया ऐप आप इस्तेमाल कर रहे हो, हम आपको उस इस्तेमाल से नहीं रोक रहे, लेकिन मेक इट बेनिफिशियल, मेक इट पॉजिटिव फॉर योर सेल्फ, फॉर योर फैमिली, फॉर योर कंट्री, फॉर योर फ्रेंड्स। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर वसीम, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, आपका बहुत मशकूर हैं। नाज़रीन के लिए ये पैगाम है, यूथ हमें देख रहे हैं, कि आप जितना जल्दी हो सके अपने वक्त को यूटिलाइज़ करें, विदाउट इधर उधर जाने की, अपने वक्त को सही जगह पर यूटिलाइज़ करें, क्योंकि इफ़ यू रिस्पेक्ट टाइम, टाइम विल रिस्पेक्ट यू। मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।